नमस्कार, सिंह ब्रेक न्यूज़ में आपका सभी का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जो कल्पना चावला हॉस्पिटल है जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बना है, वहाँ पर इलाज नहीं मिलता। कोई परिवार के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी बताएंगे। आपको बता दें कि एक 3.5 महीने का जो बच्चा था, वो परिवार बिल्कुल सही सलामत बच्चे को लेके गया था, परंतु जो डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से बच्चे की जान चली गई है। परिवार के सदस्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बातचीत करवाते हैं। डॉक्टर पूनम जो एडमिट करने वाली थी, डॉक्टर आशीष, और एक डॉक्टर सीनियर डॉक्टर जिसकी रात को ड्यूटी थी उसका नाम था नेहा, डॉक्टर नेहा, और एक जूनियर जो डॉक्टर मोनिका। इन डॉक्टरों ने हमारे साथ इतनी लापरवाही की है कि मैंने 3.5 महीने का अपना कल्पना चावला हॉस्पिटल के अंदर जो करोड़ों की लागत से बना हुआ है, उसमें मैंने अपना बच्चा खो दिया। और एक छोटे से इन्फेक्शन में, एक छोटा सा इन्फेक्शन अगर वो नहीं देख सके तो वो क्या कर रहे हैं कल्पना चावला हॉस्पिटल में बैठ के। इन डॉक्टरों को इसकी कार्रवाई करके तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाना चाहिए। मेरी आपसे प्रशासन से, सरकार से मेरी यही प्रार्थना है कि जो भी ये डॉक्टर थे कल की डेट में, परसों की डेट में जो भी रात को डॉक्टर थे, जो कि कल सुबह 3:30 बजे मेरे बच्चे की डेथ हो गई और इन्होंने रेफ़र तक नहीं किया। इनके पास ना तो वेंटिलेटर था, ना ही कोई सुविधा थी। वैसे तो डीसी साहब कहते हैं कि हमने वेंटिलेटर लगा दिए, हमने तो सजा दिया कल्पना चावला को। कहाँ सजा हुआ है डीसी साहब? इतना तो झूठ मत बोला करो, थोड़ा तो रहने दिया करो पब्लिक में। पब्लिक, आपको एक वीडियो भी साथ में दिखा रहा हूँ कैसे वो पंप मार रहे हैं। एक बच्चे को बचाने के लिए आपके पास वेंटिलेटर नहीं है तो कहाँ से ये सीएम सिटी है? मैं तो ये आपसे सिर्फ प्रार्थना करता हूँ, डीसी साहब अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो, देखो क्या हो रहा है हॉस्पिटल के अंदर। अगर ऐसे ही हॉस्पिटल में होता रहा तो पब्लिक एक जगह हो जाएगी और डॉक्टर आपस में ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि डॉक्टर बाहर नहीं निकल सकेंगे। अगर बाहर निकलेंगे तो पब्लिक घेर लेगी उनको। कुछ ऐसा सिस्टम करो डीसी साहब। आप रोज़ अनाउंस करते हो हमने इतने बेड डाल दिए, इतने बेड डाल दिए, कुछ बच्चों के लिए भी तो डाल दो। बच्चे लेके कहाँ जाए गरीब बंदा, कहाँ पर जाए बच्चे लेके? मैं तो सभी को कहता हूँ, सभी अपने बहन भाइयों को, सभी करनाल के जितने भी रहने वाले हैं सभी को ये कहता हूँ कि कल्पना चावला में बिल्कुल ना लेके जाना। जो सीएमओ झूठी अफवाहें उड़ाता है ना कि हमारे पास आओ, हमारे पास वेंटिलेटर है, हमने इतने वेंटिलेटर ले लिए, हमने इतना ये कर लिया, हमने इतने बेड बना लिए, कहाँ पर हैं? कुछ भी नहीं है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल आपके बच्चे के साथ होगा। एक मजबूरी थी वहाँ पर जाने की, वो मजबूरी में भी डॉक्टरों ने एक छोटे से 3.5 महीने के बच्चे को नहीं बचा सके, जो बिल्कुल ठीक स्वस्थ था, सब कुछ ठीक था। छोटा सा इन्फेक्शन जो नहीं पकड़ सके, वो डिग्री किस चीज़ की उन्होंने ले ली? उनसे छोटा सा इन्फेक्शन नहीं पकड़ा गया और डॉक्टर एक बार भी राउंड पर नहीं आया। जो रात को 11:30 बजे डॉक्टर नहीं आई है, उसको भी स्पेशल बुलाया गया कि इसको देखो रो क्यों रहा है, वो भी डॉक्टर नहीं राउंड पर नहीं आई। जितने भी बड़े डॉक्टर हैं कोई भी राउंड पे नहीं आया। जिसने एडमिट किया वो डॉक्टर भी एक बार अपना कागज़ पे लिख के कि इसको एक शीशी दे दो पेट दर्द की, 5 बूंदे पिला दो, इसको बाहर से पाउडर ले आओ, दूध नहीं पिलाना, ना माँ का ना गाँ का, बाहर से पाउडर लाओ, पाउडर पिला दो। पाउडर पिलाया उसको, पाउडर पिलाया, दूध पिलाया, सारा कुछ पिलाया। उसके बावजूद इनसे ये संभाला नहीं गया कि ये रो क्यों रहा है। रोने की अगर इनके पास ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं तो इसको ताला मार दो। कल्पना चावला को क्यों खोला हुआ है, क्यों लोगों को मार रहे हो जब आपके पास उसको इलाज करने के लिए कुछ है ही नहीं? अगर कुछ इलाज करने के लिए आपके पास है तो डॉक्टर निकम्मे हैं। कोई डॉक्टर उस टाइम ड्यूटी पे नहीं था। एक जोन सी दूसरी डॉक्टर नहीं थी, वो भी सोई हुई थी। उसको भी 1.5 घंटे बाद 2 बजे उसको खड़काना चालू किया तो कपड़े बदल के अंदर से 3 बजे तक बाहर आई। 1 घंटा उन्होंने ये ख़राब किया। हमारा बच्चा बेहोश हो गया था, क्या हुआ था वो डॉक्टर को पता होगा, इमरजेंसी में उसको बुलाया, बट वो 1 घंटे तक बाहर नहीं निकली। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इन जितने भी ये 4 डॉक्टर हैं, जो ये 4 डॉक्टर हैं, डॉक्टर पूनम, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर नेहा और सीनियर डॉक्टर नेहा और डॉक्टर मोनिका, इनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही सरकार से प्रार्थना है और इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। आप अगर सोए रहोगे तो कैसे बचाओगे दुनिया को? आप तो कोरोना पे नंबर 1 पे कहते हो कि करनाल आ जाएगा, आप बच्चों की तो जान बचा नहीं रहे, कोरोना वाले की तरफ तुम्हारा ध्यान है। आम बंदे कहाँ पर जाएँ? उनको तो रास्ता दिखा दो। कुछ भी नहीं होता आपके कल्पना चावला में। और ये सारे डॉक्टरों पे कार्रवाई करो, इनको सस्पेंड करो।
ये हॉस्पिटल में आने के लायक नहीं है। कन्हैया जी, इस बारे में आपने जो सरकार के वो अधिकारी हैं उनके कान में ये बात कही है कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही, किसके साथ आपकी बातचीत हुई इसके बारे में बताना चाहेंगे? मेरी सभी के साथ बातचीत हुई। देखो, हम तो समाज सेवक हैं, हम तो समाज में रहते हैं, लोगों का सारा कुछ देखते हैं। ऊपर भी हमारी बात हुई है, सारों तक बात पहुंची है। बस ये है कि जो डॉक्टर हैं वो निकम्मे हैं। जो सरकार है, सरकार अगर कोई सामान आपको दे रही है, सरकार आपको तनख्वाहें दे रही है, लाख लाख 1.5 लाख रुपए, किस लिए दे रही है? बचाने के लिए दे रही है। ये सिर्फ इन्होंने सरकार को बदनाम, सरकार को पूरी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये यहाँ पर कोई इलाज नहीं करा रहे, किसी चीज़ का कोई इलाज नहीं कर रहे। मेरी तो सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनको सस्पेंड करवाया जाए और साथ के साथ जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए, ताकि आज हमारा बच्चा है, कल को किसी और का बच्चा होगा। और मैं सारे जो हॉस्पिटल में अब भी एडमिट है उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि अपने बेड खाली कर दो और प्राइवेट में चले जाओ। ऐसा क्या है प्राइवेट में? प्राइवेट में कुछ करोड़ लगा करके वो सारों का इलाज करते हैं पैसे लेके। तुमने तो इतने करोड़ लगा दिए, तुम्हारे पास आज तक एक वेंटिलेटर नहीं आया बच्चे के लिए। जैसा कि आपकी दोबारा जो वीडियो भेजी गई आपने देखी, उसमें लोगों ने बयान दिए हैं कि डॉक्टर की लापरवाही से मरा है बच्चा आपका। पहले बच्चा स्वस्थ था, आप जैसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ तो आपको वीडियो बनाने से रोका गया था? मेरे को वीडियो बनाने से प्रशासन के द्वारा रोका गया था कि यहाँ पर वीडियो नहीं बनानी। वीडियो क्यों नहीं बनानी? फ़ोन, मेरा बच्चा मेरा मर रहा है, मैं वीडियो क्यों नहीं बना सकता? इसका मेरे को जवाब दो, मेरे को जवाब प्रशासन दे। जो सिक्योरिटी गार्ड वो इकट्ठे कर लेते हैं, मेरे को वो जवाब दें कि वीडियो किस लिए नहीं बनानी चाहिए। मैंने वीडियो बना करके मैं डाल दी, अपने जौन सा बच्चा था उसको मैंने बचाना था। अगर नहीं बचाया तो उसमें ये सारी डॉक्टरनियाँ दिख रही हैं आपको, वीडियो में सारी डॉक्टर दिखेंगे आपको। उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करवाओ। और जो भी बयान वहाँ पर दे रहे हैं वो कोई हमारी फैमिली के नहीं थे, वो वहाँ पर एडमिट हुए पड़े थे, बच्चों के साथ लेकर के एडमिट हुए पड़े थे। उन्होंने भी यही कहा कि बच्चा बिल्कुल ठीक था, ये डॉक्टरों की लापरवाही है। ये आप वीडियो में भी देख सकते हो। अगर अब भी अब सरकार ने, प्रशासन ने कोई कदम ना उठाया तो फिर उसके बाद कल्पना चावला में कोई भी नहीं जाएगा। मैं कन्हैया शर्मा रामनगर का निवासी हूँ। कल परसों मेरे बच्चे को छोटा सा इन्फेक्शन हो गया था। वो इन्फेक्शन के लिए मैं कल्पना चावला हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके गया था। बिल्कुल ठीक ठाक बच्चा था, दूध भी पी रहा था, सारा कुछ कर रहा था। और डॉक्टरों की ऐसी लापरवाही हुई कि जैसे ही मैं लेके गया उन्होंने एडमिट तो कर दिया और वार्ड में एडमिट किया, जबकि वो इमरजेंसी की हालत में था। इमरजेंसी की हालत को देखते हुए भी उन्होंने इमरजेंसी में एडमिट नहीं किया, वार्ड में एडमिट कर दिया। वार्ड में एडमिट करने के कुछ समय बाद डॉक्टर ने सिर्फ दवाई लिखी, एक पेट दर्द की और एक इन्फेक्शन का टीका लगा दिया, बस। इसके अलावा एक ड्रॉप लगा दिया ऊपर ग्लूकोज, और ग्लूकोज भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थे। ग्लूकोज की पर्ची भी मेरे पास है, ग्लूकोज भी मैं बाहर से लाया, दवाई भी मैं बाहर से लाया, सब कुछ ला करके उनको दी। उन्होंने ड्रिप लगा दी। ड्रिप लगाने के बाद हल्का फुल्का थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। फ़र्क पड़ने के बाद जैसे ही उसको दूध वगैरह पिलाया तो वो शांत था। शाम को जो उन्होंने थोड़ी सी टेस्टों की रिपोर्ट लिखी, 2 टेस्टों की रिपोर्ट जो मेरे पास है अभी भी, और वो टेस्टों की रिपोर्ट भी नॉर्मल आई। नॉर्मल आने के बाद 3 बजे उन्होंने मेरे को दिया कि ये टेस्ट आप इमरजेंसी में नीचे बेसमेंट पे ले जाओ और 1 घंटे बाद ले आना। मैं नीचे गया तो वो कह रहे 1 घंटे बाद नहीं, 3 घंटे बाद मिलेगा जी। इमरजेंसी की हालत में भी जो टेस्ट हैं वो 3 घंटे बाद मिलेंगे। और वो डॉक्टर तो सिर्फ कह के, जो बड़ा डॉक्टर जिसने एडमिट किया था, वो तो कह के एक दवाई लिख करके चला गया ड्रिप लगाने के लिए। और अपना 6 बजे जैसे ही मैं टेस्ट की रिपोर्ट ले करके आया, मैंने अपना उनको दिखाई। डॉक्टर उस टाइम भी अवेलेबल नहीं था, नर्स ही बैठी हुई थी। नर्स ने फाइल में रख दी, कह रहे ठीक है सारा कुछ। उसके बाद 8 बजे के टाइम पे नर्स आई राउंड लगाने के लिए, उसने इंजेक्शन दोबारा से लगा दिया। बच्चा रो रहा था, चुप हो ही नहीं रहा था। सिर्फ बच्चे की रोने की वजह से हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे और उनसे यही नहीं पकड़ा गया कि ये रो क्यों रहा है। अगर वो रो रहा था तो उसके बाद नर्स ने हमारे को कह दिया कि इसको दूध ना पिलाओ। नर्स ने कहा दूध ना पिलाओ। इतने में दूसरा जूनियर डॉक्टर आया, वो उसने बड़े डॉक्टर से बात की जिसने एडमिट किया था। उसने कह दिया कि दूध पिलाओ इसको, 2-2 घंटे बाद दूध पिलाना है भाई, दूध नहीं छोड़ना। 2-2 घंटे बाद दूध पिलाने लग गए। इतने में 11:30 बजे जो डॉक्टर ने का मेन राउंड था रात का, वैसे जो राउंड है उसको मारना चाहिए था, उसने डॉक्टर ने बिल्कुल कुछ नहीं देखा और डॉक्टर ने भी कुछ नहीं देखा। ये कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करोड़ों की लागत से बना हुआ है, जो वही कल्पना चावला CM सिटी करनाल में जो बना हुआ है, उसी का मामला है।
उसके बाद जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन लगा करके चले गए और डॉक्टर ने कहा कि आप दूध पिलाते रहो। उसके बाद 11:30 बजे जो मेन डॉक्टर ने थी नेहा, डॉक्टर नेहा थी जो मेन उस टाइम थी, वो आई। उन्होंने देखा, उसको दिखाया कि बच्चे को दिक्कत हो रही है, रो रहे हैं बहुत ज़्यादा, फिर इसकी वजह क्या है, वजह तो बताओ। वो कहते हैं कि ये तो रिपोर्टें सारी ठीक है, आप किडनी भी ठीक है, सारा कुछ ठीक है, एक छोटा सा इन्फेक्शन उनसे नहीं पकड़ा जा रहा था। उन्होंने लिख दिया कि सुबह इनका टेस्ट कराएंगे सुबह, जो कि रात को उसी समय करवाना चाहिए था 11:30 बजे। अगर ये 11:30 बजे टेस्ट हो जाता, सब कुछ हो जाता, अगर इनके हाथ में नहीं था, हमारे को कह देते, रेफ़र कर देते कि हमारे हाथ में नहीं है। ये तक नहीं उन्होंने कहा, बच्चा नॉर्मल है, बस इतना ही कहते रहे, बच्चा नॉर्मल है, दूध पिलाओ, इसको सुलाओ, और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जो अल्ट्रासाउंड होने थे वो उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड सुबह होंगे। जितने भी डॉक्टर थे, डॉक्टर पूनम जो एडमिट करने वाली थी, डॉक्टर आशीष ही है मेरे ख्याल, डॉक्टर आशीष और डॉक्टर नेहा, भाई साहब प्लीज, मेरा बच्चा है, जो काम हो कर लो आप। मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, देखो मेरी बात सुनो, मेरा बच्चा है। वीडियो का क्या मतलब हुआ? हम बना सकेंगे जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। हाँ जी आंटी जी, बिल्कुल ठीक था कि नहीं था? बिल्कुल ठीक था। एक मिनट भाई साहब, आप प्लीज सुनना, प्लीज प्लीज, मेरा बच्चा यहाँ मर रहा है भाई साहब। हाँ मर रहा है, फिर वो करना, फिर बाद में बलविंदर कुमार जी प्लीज प्लीज प्लीज, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं उनको थोड़ा ना बोल रहा हूँ। प्लीज प्लीज साइड पे हो जाओ भाई साहब। बच्चा ठीक था जी, बिल्कुल दूध पी रहा था, सारा कुछ कर रहा था जी। डॉक्टरों की लापरवाही है, डॉक्टरों की लापरवाही है ना, ये बच्चा ठीक नहीं किया। ये पेशेंट है जी, ये देखो, ये पेशेंट से पूछो। हाँ जी बिल्कुल ठीक था, कोई दिक्कत तो नहीं थी, बिल्कुल ठीक लेके आए थे ना हॉस्पिटल में। आज ये दिक्कत हो रही है भाई साहब। हाँ जी माता जी ठीक था बिल्कुल ना भाई साहब, आपके सामने था, बिल्कुल ठीक था बच्चा। ये डॉक्टरों ने मारा है, लापरवाही है ना जी, लापरवाही है ना जी। आज हमारा बच्चा, कल को किसी का भी है, लापरवाही है ना जी, है ना लापरवाही जी, लापरवाही है भाई साहब। हाँ भाई साहब लापरवाही है, लापरवाही है जी। हाँ जी लापरवाही है। आपको नहीं पता, आप दूसरे कैबिन में हो, आपको ना पता हो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। जिंदगी तो हमारे को भी बच्चा यहीं से हुआ है, यहीं से ही हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तो कह रहे हैं बचा दो ना, फिर आप साथ में आके अपनी आँस भी लगा दो, प्लीज हमारी मान। कोई बात नहीं भाई साहब। चलो 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 भाई साहब, मैं भी चल रहा हूँ, पीछे चल रहा हूँ आपके। आप चलो, आज जो आपका काम है ना वो कर लो, ये मत करो भाई साहब। उधर बैठा रहा हूँ अब तक, आपके साथ आऊँ। चलो आप, चलो आप, आपके कहने के बगैर ही चल रहे हैं आप। चलो 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 प्लीज़, चलो प्लीज़, चलो सर प्लीज़ चलो। हम कोई अनपढ़ता वाला काम नहीं करते, पर ये वीडियो नहीं बना रहे भाई साहब, इनको नहीं रोक सकते आप, ये वीडियो नहीं बना रहे, इनको ना रोको, जो खड़ा है वो खड़ा रहे, कोई बात। हम तो बच्चा लेके जाएंगे जी, प्लीज़ जो काम है ना वो करो प्लीज़ भाई साहब। ये मत करो आप। आपके साथ 100 बंदे खड़े हैं, हमारे साथ, हम आपके साथ आपके बीच में 100 बंदे खड़े हैं, पर आप थोड़ा साइड पे हो जाओ प्लीज़, आपके कंप्रोमाइज़ करो प्लीज़, प्लीज़ कंप्रोमाइज़ करो। हाँ जी मैडम ठीक था बिल्कुल कि नहीं? जब लेके आए थे, जब लेके आए थे ठीक था, आपके सामने दूध पी रहा था, सारा कुछ कर रहा था ना, कर रहा था ना मैडम?
कर रहा था भाई साहब सब कुछ, दूध पी रहा था, सारा कुछ कर रहा था। हाँ ठीक है। भाई जी, अपना काम कर लो आप, ये मत करो, वीडियो मत बनाओ। बना लिया तो ਜੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ। मैं तो यही कहांगी कि मैं अपने बच्चे की दादी बोल रही हाँ। उस टाइम ते ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਈਓ ਕਹੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨਰਸਾਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੋਰਮਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ। ਮੈਂ ਭੱਜੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸਾਂ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਐਵੇਂ ਮਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਆਰਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਦੀ ਉਤਰਵਾਈ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੱਜਦੀ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ, ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਚੱਲਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਦਾਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿੜੇ ਖੜਾਏ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ 11:30 ਵਜੇ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮਰੋ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਨਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਚੋਚ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸੁੱਜਦੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ जी इसका अल्ट्रासाउंड लेंगे, सुबह लेंगे। मैं ये लिख के जा रही हूँ, पहले इससे पूछो तू मेरे को लिख देती, ये बाहर कराया, मेरे को लिख के तो दे देती। वो सूझता जा रहा था। 11 बजे तो सुबह जब वो आए हैं, इन्होंने 11 बजे उसका अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं किया, तब भी वो सूजा हुआ था, पैरों पे उसके सूजन थी। जब घर से आया है उसकी वो बाथरूम वाली, उसमें भी सूजन थी। उसके बाद मैंने उसको दिखाया है और वो ऐसे देख रही है जैसे अनजान देख रहा है कोई। इनको अकल नहीं है, हमारे को अकल है भाई, इसमें जान होती है, इनको अकल नहीं है। ये मेरे को कहती है माता जी चिंता मत करो तुम, इसमें ना हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे आपके बच्चे का सुबह, इसमें शायद पानी ना चला गया हो। अगर पानी चला गया तो शायद कह रही है, तो मेरे को इमरजेंसी में कह दे फटाफट, तो अपने लड़के को बुला ले, इसकी दूसरी तो रिपोर्टें ठीक हैं, मैंने अल्ट्रासाउंड करवाना है, यहाँ तो सुबह होएगा, जब बाहर से करवाया जाके। तुम्हारे पास इतनी नहीं तुम रखते रात को करने की, ऐसे नाम बनाया हुआ है कल्पना चावला का, तो हम गरीब बंदों के लिए तुम्हारे पास अंदर नहीं थी अल्ट्रासाउंड करने की मशीनें रात को, तो मेरे को लिख के देते, मैं अपने बच्चे को बचा लेती और मैं अपने लड़के को बुला लेती घर से। इसने लिख के नहीं दिया और कह के मेम साहब जी घर चलेगी सोने के लिए, घर चलेगी सोने के लिए। और मेरा बच्चा जब ये चलेगी घर सोने के लिए, जब एक डॉक्टर तो कह रहा है इसको दूध मत पिलाओ,
दूसरा बड़ा डॉक्टर कह रहा है इसको दूध पिलाओ 2-2 घंटे के बाद। ये 2 घंटे के बाद हम दूध, उसको कहते थे रोना इसका दूध से बंद होएगा। इनसे पूछो बच्चे को गैस बनी पड़ी है और तुम हमारे को कह रहे हो दूध पिलाओ, तो बच्चे को ऊपर ही नहीं जाएगा क्या? इनके मुंह में आएगा बच्चे का दूध? इनसे पूछो, बच्चे के अंदर ही तो रहेगा, उसके मुंह तक ही तो आएगा। वो बच्चे के मुंह से निकल के इनके मुंह के ऊपर तो नहीं गिरेगा आके, हैं? तो ये इन्होंने हमारे को कह दिया, गलती इनकी, हमारे को कह दिया दूध पिलाओ दूध पिलाओ, और थोप रहे हैं हमारे पे। ये हमारे को वो पागल बना रहे हैं। माता जी, उस टाइम कौन सी नर्स थी जो ड्यूटी पे थी जिसने आपको ये कहा कि इसको बच्चे को? डॉक्टर ने उन्हें वो मेरे बेटे को कह के गया था, नाम बताती हूँ उसका मैं, उस बड़े डॉक्टर का, आशीष के कहने से, डॉक्टर आशीष के कहने पर हमने दूध पिलाया। और जो नर्स पहले थी उसका क्या नाम था? उसका जो 11:30 बजे बुलाई है मैंने, हाँ जी, जिसको वो मेन डॉक्टर थी, डॉक्टर नेहा, तो सीनियर डॉक्टर। इनकी लापरवाही से आपके पोते की जान गई? इनकी बिल्कुल ये सोई पड़ी हैं और दूसरी घर से आ रही है। इनको इजाज़त है क्या घर जाने की? वो कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, वो किसके लिए हैं? वहाँ सब डंगर हैं क्या? घर से निकले हुए हैं क्या? इनसे पूछो। इस दौरान ये राउंड लगाने भी नहीं आई बच्चे का? कुछ भी नहीं, मेरा पोता रोए जा रहा है और वो मेम साहब सोई पड़ी है अंदर। 12 घंटे बाद 12 घंटे बाद? हाँ जी, कोई रोता है तो रोए। इन्होंने तो एक गोलियां देनी है, उनको सुला देना है, सो जाओ दूध पी के सो जाओ। और इन्होंने अपने बिस्तरे बिछाने हैं और अंदर बढ़ जाना है, चाहे वो 10 बजे हैं चाहे वो 10:30 बजे हैं। इन्होंने तो अपने वो 1-2 बार मैं गई हूँ, कान में लीड लगी हुई है, आगे फ़ोन लगा हुआ है, देख रही हैं जी। क्या देख रही हैं? अपने बाप का सिर देख रही हैं बैठ के। हरियाणा सरकार से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं हरियाणा से सरकार से ये अपील करती हूँ कि डीसी साहब, ये जैसी बिल्डिंग बनाई है, मेरा पोता तो चला गया ऊपर, इसके एक क्रेन लेके ना इसको तोड़ दो। ये क्रेन से ना सारी उजड़ जानी चाहिए। और वो जो मैं कसम खा के आई हूँ ना, वहाँ पे मेरा पोता गया है, उसको मैं कह के आई हूँ, वो काल था मेरे पोते का, वो डैन थी बैठी हुई, उसकी वर्दी ड्रेस ये चारों की उतरवानी चाहिए। उन्होंने मेरे को जवाब नहीं दिया। वो प्रशासन जो खड़ा था वो सारा मेरे साथ था, क्योंकि गलती इनकी थी। आप मेरे को अगर हाजिर भी करोगे ना वहाँ पे, मैं वहाँ भी बोलूँगी, उनके सामने बोलूँगी, मैं डर के नहीं रहूँगी। मेरा फूल सा बच्चा, इन्होंने 3 साल के ऑपरेशन के बाद मेरा बच्चा दूसरा रिस्क लेने के बाद, ये कहते हैं भ्रूण हत्या ना करो, इनको अंदर करेंगे। इन्होंने तो भ्रूण हत्या से भी ज़्यादा पाप कर दिया है। इन्होंने मेरे पले पलाए बच्चे को मार दिया है। इनको अंदर होना चाहिए और इनको सस्पेंड होना चाहिए। हाँ, हमको तो ये अंदर करते हैं, भ्रूण हत्या करवाओगे तो अंदर करवा देंगे। इनको अंदर कौन कराएगा जिन्होंने 3.5 महीने का मेरा बच्चा पला पलाया इन्होंने मार दिया है। भाभी जी, हमें बड़ा अफसोस है कि बच्चा जो 3.5 महीने का था वो एक्सपायर हो गया है, डॉक्टरों की गलती की वजह से बताया जा रहा है। तो आप ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मेरा नाम रजनी है। मेरा लड़का बिल्कुल सही गया था, घर से कुछ नहीं था, उसको बिल्कुल ठीक था। जाते ही मैंने डॉक्टर को बताया कि देखो इसको क्या हो रहा है, ये रो रहा है। पूरी रात सोया नहीं वो, उसने दूध भी नहीं पिया था, ना मम्मी का पी रहा था अपनी, ना बोतल पी रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। डॉक्टर को दिखाया, कहता क्या हुआ इसको? मैंने कहा देखो इसको क्या हुआ, पता नहीं क्यों रोई जा रहा है। कह रहे अच्छा ठीक है। उन्होंने बेड पे बिठा दिया, हम बैठ के, उन्होंने दवाइयाँ लिख दी, ग्लूकोज लिख दी, कहते बाहर से ले आओ, अंदर से कुछ नहीं दिया। 1 घंटा पूरा अंदर मैं उसको लेके बैठी रही, उसने देखा नहीं, कुछ नहीं देखा। बाद में आके ग्लूकोज की बोतल लगा दी, एक बस ग्लूकोज की बोतल लगाई और एक इंजेक्शन लगाया, वो भी इन्फेक्शन का, और कुछ नहीं करा। मैंने कहा एक बारी ना देख लो, लड़का रो रहा है बहुत ज़्यादा। कह रहे कोई बात नहीं, इसको दूध पिलाओ। बस उंगलियाँ डाल के देख रहे थे मुँह में, कह रहे भूखा है ये। उसको दूध पिलाया, दूध भी पिला दी, सब कुछ कर दिया। थोड़ा मैंने कहा देखो इसकी ना स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई, पैर बहुत मोटे मोटे हो रहे हैं इसका, और मुंह भी ऐसे हो गया था, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था उसका मुंह। कह रहे कोई बात नहीं, ये तो लड़का बिल्कुल सही है, इसको कुछ नहीं है, इसकी रिपोर्टें बिल्कुल सही हैं। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग उतर गई। शाम को फिर दोबारा से वैसे ही रोना उसका बिल्कुल चुप नहीं हुआ। शाम को फिर रोने लग गया, कहने लग गए, डॉक्टर कहने लगे कोई बात नहीं, हम शाम को ना इसको इंजेक्शन दे देंगे, ये रेस्ट कर जाएगा, सो जाएगा थोड़ी देर। मैंने कहा इसको कोई दवाई दे दो या कोई इंजेक्शन दे दो जिससे इसकी दर्द कम हो जाए। वो लड़का ऐसे रो रहा था जैसे पता नहीं कौन सी दर्द थी, हमें कुछ नहीं समझ आया उसका।
उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं, दूसरा डॉक्टर आया, मैंने कहा इसको ना कोई, अभी दूसरे डॉक्टर आए थे वो कह के गए थे इसको ना अगर ये नहीं सोएगा ना तो हम इसको कोई दवाई दे देंगे दर्द की जिससे सो जाएगा। वो कहते कोई दवाई नहीं मिलेगी, इसको दवाई दे चुके हैं हम, सिर्फ एक पैरासीटामोल दे दी, बस वही पिला दी। थोड़ी देर सोया बस वो, फिर दोबारा उठ गया, फिर रोने लग गया पूरा। वो बस मैडम एक बारी देख के गई हैं, कोई नहीं था काउंटर पे, सिर्फ एक लड़का बैठा था, वो भी जोन से वो दवाइयाँ देते हैं वही वाला लड़का बैठा हुआ था, जूनियर होते हैं जोन के, बस वही बैठा हुआ था। उसको मम्मी ने बोला कि जा एक बारी बुला के ला डॉक्टर को, लड़का रोई जा रहा। आई, मैडम ने देखा क्या हुआ है, कह रही ठीक है, तो बिल्कुल कुछ नहीं है इसको, ठीक है। मैंने कहा मैडम एक बारी इसको देखो, ये रो बहुत रहा है, चुप नहीं हो रहा। कह रही कोई बात नहीं, दूध पिलाओ चुप हो जाएगा। फिर कहती कोई बात नहीं, इसका ना एक्सरा करा देंगे सुबह, नीचे बाथरूम वाली जगह पे उसकी स्वेलिंग हो गई थी और उसकी ना पैर लाते लूते सब स्वेलिंग में थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब सुबह की वेट मत करो, अभी करवा लो, मैं इसके पापा को बुला लेती हूँ, अभी करवा लो। कहते अभी ना इधर होता नहीं है। मैंने कहा इतनी इमरजेंसी केस में भी आप इधर नहीं करते? कहती नहीं कुछ नहीं करते हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम आप वेट कर लेते हैं, आप जैसे कहते हो। डॉक्टर नेहा थी, हमने वेट करी, नहीं लड़का चुप नहीं हुआ, थोड़ी देर सोया, मेरे कंधे पे सोया। मैडम कहती देखो इसको कोई दौरे की शिकायत है। हमें क्या पता बच्चा दौरा कैसे लेता है, हमें तो नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। वो तो तुम बताते हैं कि बच्चे की दौरे वाली क्या कंडीशन होती है, क्या नहीं होता, हमें क्या पता। कहते हैं बच्चा कैसे देखता है। मैंने कहा बच्चा तो नॉर्मली देखता है, हमें पूरा पहचानता है, बातें करता है हमारे साथ, सब कुछ करता है, हमें नहीं पता कि दौरा कैसे पड़ता है बच्चे को। कह रही चलो ठीक है, आपको कुछ लक्षण नज़र आए? मैंने कहा हमें पता ही नहीं है लक्षण, आप बताओ कैसे। कह रही वो देखो एक पेशेंट पड़ा हुआ है, छोटा सा बच्चा था, मैंने खुद देखा, उसको भी दौरा पड़ा हुआ था, ऑक्सीजन भी इन्होंने वहीं पे वार्ड में लगाई हुई थी छोटे से बच्चे को। अच्छा, और जब वो लड़का थोड़ी देर सोया मेरी गोदी में, उसके बाद फिर उसको पता नहीं, इसको दूध पिलाया हमने, दूध डकार डुकुर ले बैठा था, सब कुछ कर बैठा था, एकदम से उसको झटका आया। मम्मी मेरी लेके गई, मैंने कहा देखो ये मुंह पर तक गया, इसको क्या हो गया। लेके गई और वहाँ पर लेके गई और मैडम में सोई पड़ी थी, कोई नहीं था, अंदर ही बैठी हुई थी। हमने मम्मी ने दरवाज़ा खोला, कहती है बाहर जाओ 2 मिनट रुक जाओ। पता नहीं क्या कर रही थी क्या नहीं कर रही, कपड़े। वो डॉक्टर कौन थी जिसने आपको कहा बाहर जाओ? जो डॉक्टर नहीं थी, वो जो ड्यूटी पे जो नर्सें होती है ना, वो थी, सिस्टर थी, वो सिस्टर थी। बाहर जाओ, हाँ जी, कह रहे तुम बाहर जाओ, कपड़े बदलने लग गई, अंदर फोल्डिंग भी सो रहे थे। भला उनको इतनी शुद्ध बुद्ध नहीं थी, बच्चा रो रहा है, उनको आवाज़ तक नहीं की। मेरे को तो समझ ही नहीं आई, हम पूरी रात नहीं सोए वहाँ पर, हम पूरी रात मम्मी और मैं उठा के बैठे रहे, उठा करते थे तब भी रोता था, सीधा करते थे तब भी रोता था। मैंने कहा इसको कोई दवाई दे दो जिससे इसको संतुष्टि हो, जो कुछ नहीं दिया उन्होंने। मैं तो सिर्फ यही अपील करती हूँ अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको यही कहना चाहती हूँ कि बोलने से या वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इधर आके छापा मारा करो कि डॉक्टर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इनको देखना चाहिए, जो मंत्री बोलते हैं ना फ़ोनों पे भी, हाँ हमने ये करा वो करा, कुछ नहीं होता। वेंटिलेटर नहीं इनके पास था, ऑक्सीजन देने के लिए कुछ नहीं था, बच्चा डेड पड़ा है, डेड कोई पुश करी जा रहे हैं जैसे पता नहीं इसके अंदर भी सांस ले आएंगे, क्या है कुछ नहीं मेरे को समझ में आई। मैंने कहा इसमें कुछ है ही नहीं, उसको दबाने से उसमें सांस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। कहती है हम रेफ़र लिख देते हैं। मैंने कहा मरे को कहाँ लेके जाऊंगी मैं जो रेफ़र लिख दोगे। अब जब था तब तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, मैं कहीं और ही ले जाती, मुझे क्या पता था, मेरे को पता थोड़ा ना तुम खा जाओगे मेरे बच्चे को। भैया आपका क्या रिश्ता है? मैं उसकी बुआ लगती हूँ अपने बच्चे की। हाँ जी, बात ये हुई थी कि कहते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में क्या फ़र्क है, प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्कूल। क्या ऐसा कारण है जहाँ पर सरकारी स्कूल में या सरकारी हॉस्पिटल में कोई नहीं जाता, जो जाता है वहाँ से अपनी डेड बॉडी लेके आता है? ऐसा क्या कारण है? इतने एजुकेटेड डॉक्टर है कि वो डेड ही कर देते हैं उसको, ऐसा क्या रीज़न है? हमारा बच्चा बीमार हुआ, इमरजेंसी थी, तो हम फर्स्ट टाइम ही उसको कल्पना चावला हॉस्पिटल लेके गए। हम प्राइवेट ट्रीटमेंट करवाते हैं हमेशा और हर चीज़ सेफ़ रहती है। फ़र्स्ट टाइम हम गए और इतना बैड एक्सपीरियंस निकला वहाँ से कि हमारा बच्चा डेड होकर वहाँ से आया। इतने डॉक्टर बिल्कुल नालायक डॉक्टर हैं। कल्पना चावला जो हॉस्पिटल करनाल में ओपन किया है उसको बंद किया जाए और उसके जितने भी डॉक्टर हैं सबको सस्पेंड किया जाए। 10 बजे से पहले डॉक्टर नहीं आते, टाइमिंग है 10 बजे का, 10:30 से पहले, 11 बजे से पहले नहीं आते। 2 बजे हो गया, पेशेंट 4-4 घंटे वहाँ पर उनका वेट करते रहते हैं, नहीं आते। रात को इमरजेंसी, तब भी वहाँ पर कोई उनकी फैसिलिटी नहीं है। कल्पना चावला हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अपनी प्रॉपर ड्यूटी पर नहीं होता, कोई नर्स नहीं होती वहाँ पर, और इतना रूडली बिहेव किया जाता है वहाँ पर। किसी को बोलने की मैनर्स नहीं है।
कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को कभी भी गवर्नमेंट में या कल्पना चावला हॉस्पिटल में मत लेके जाया जाए। जब हमारा बच्चा वहाँ लेकर गए हम इमरजेंसी में, हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक था। सिर्फ एक इन्फेक्शन जो नॉर्मल सा होता है, पेट में स्टमक पेन नॉर्मल बच्चों की रहती है, वो थी। उन्होंने बोलो कि चलो रिपोर्ट करवाओ। ये सब रिपोर्टें हैं जो बिल्कुल नॉर्मल थी। ये नॉर्मल रिपोर्टें हैं, बिल्कुल ठीक रिपोर्टें हैं हमारे बच्चे की। उसके बाद सुबह हमारे पास मैसेज आता है बच्चा डेड है, जब रात को रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा क्या हॉस्पिटल में हुआ, क्या डॉक्टर की केयरलेस हुई, क्या डॉक्टर ने वहाँ पर नहीं ट्रीटमेंट किया जो हमारा बच्चा डेड हो गया? इसका रीज़न बताओ हमें। क्या एक्सपायर इंजेक्शन थी क्या था ऐसा कि हमारा बच्चे की डेड बॉडी वहाँ से आई है? बिल्कुल हेल्दी बच्चा था, कोविड भी नहीं था। मेन होता है ना कि कोरोना है कि तीसरी लहर होगी बच्चों के अंदर आती है, वो भी नहीं थी। कोरोना नेगेटिव था, हर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोई भी ऐसा वो नहीं था कि हाँ बच्चे के अंदर कोई इन्फेक्शन होगा या कुछ है। एक नॉर्मल सी स्टमक पेन थी। क्या इतने डॉक्टर वहाँ के इंटेलिजेंट है, उनको इतना नहीं पता लगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? और डेड बॉडी के ऊपर वो उनको पुश कर रहे हैं। 2 घंटे उन्होंने पुश किया एक डेड बॉडी के ऊपर कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमने काम किया है 4 o'clock आके, और सारी रात वो कहाँ थे? ऐसा रीज़न बताओ हमें जिससे हमारे घर का बच्चा गया है, हम कहाँ से लेके आए बच्चा? आप ये बताओ। इस कल्पना चावला हॉस्पिटल को बिल्कुल बेकार हॉस्पिटल है ये करनाल का, इसको ताला लगाया जाए और जितने भी डॉक्टर हैं यहाँ के, जितने भी नर्सिस हैं यहाँ की, सबको सस्पेंड किया जाए। ये हमारी गुजारिश है कि सभी अपने बच्चों का प्राइवेट ट्रीटमेंट ही करवाएं, तभी प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल ही होते हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पर केयर होती है, वहाँ पे बोलने की मैनर्स होती है, हर एक चीज़ होती है। और गवर्नमेंट में कुछ नहीं। हम फर्स्ट टाइम गए और वहीं पे हमारा बैड एक्सपीरियंस ये निकला कि हमारा बच्चे की डेड बॉडी हमें मिली है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कल्पना चावला हॉस्पिटल को बंद किया जाए और जो डॉक्टर वहाँ के 4 डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उनको वहाँ से सस्पेंड किया जाए। और ये देखिए मैं आपको नाम डॉक्टर हैं सीनियर नेहा, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर पूनम और डॉक्टर आशीष। मेरी रिक्वेस्ट है, जिनकी वजह से हमारे घर का चिराग गया है, जिनकी वजह से हमारे घर का बच्चा गया है, आप सभी को पता होगा आजकल बच्चे पैदा करना कितना मुश्किल है। सभी के सिजेरियन होते हैं, 2 सिजेरियन के बाद कोई चांस नहीं ले सकता। हम कहाँ से बच्चा लेकर आएँ? क्या डॉक्टर देंगे हमें बच्चा या हॉस्पिटल देगा हमें बच्चा? इस चीज़ का जवाब मैं सरकार से मांग रही हूँ कि हमें हमारा बच्चा चाहिए। और रीज़न बताओ, किस रीज़न से हमारे बच्चा का डेड हुआ है जब उसकी सारी रिपोर्ट ठीक थी, उसको कोरोना भी नहीं था, नेगेटिव था? रीज़न बताओ। और मैं बताती हूँ कि ये डॉक्टरों की सिर्फ केयरलेस है, नर्सिस की केयरलेस है और उनको बोलने की मैनर्स नहीं है। तो रिक्वेस्ट है, कल्पना चावला हॉस्पिटल को बंद किया जाए। कोई फैसिलिटी नहीं है, सभी अपने बच्चों का प्राइवेट ट्रीटमेंट कराओ, इमरजेंसी से इमरजेंसी भी प्राइवेट जाओ, कल्पना चावला बिल्कुल भी मत जाओ। थैंक यू। आपको कैसे बताएं कि जिस परिवार से कोई सदस्य घर से चला जाता है उस परिवार का क्या हाल होता है? आपने ये सारी जो रिपोर्ट है आपको हमने दिखाई है किस प्रकार से, इस बात का निर्णय आप ही लें। अगर कोई डॉक्टर लोग भगवान का रूप देते हैं, दर्जा देते हैं, अगर डॉक्टर ही लापरवाही बरते तो आम जन का क्या हाल होगा? आपने ये सारी रिपोर्ट देखी, आप खुद ही निर्णय लें कि ऐसे जो केयरलेस डॉक्टर दूसरों की तरफ ध्यान नहीं करते, मरीजों को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं, उनके बारे में सरकार क्या फैसला लेगी? ये रिपोर्ट देखी आपने सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ से। आपसे भी गुजारिश है, आप भी संचेत रहें, सेफ रहें और घर पे रहें। जिस प्रकार से आपको सुविधा जहाँ भी मिलती है वहाँ सुविधा के लिए जाएं, अपना ध्यान रखें और अपने परिवार का ध्यान रखें। सिंह ब्रेकिंग न्यूज़ से प्रविंदर सिंह।